हेलो गाइस। आज हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस नाम है इस चैप्टर का। थर्ड चैप्टर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर, हम कहाँ से पढ़ेंगे? सर, हम इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं www.icai.org। सर, इंस्टीट्यूट का मटेरियल तो बहुत बड़ा होता है। नहीं होगा, आइए देखते हैं। मैंने हमारे मटेरियल को मॉडिफाई कर दिया है, बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं और कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया है, जो कि हम ये पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा। अगर हम एग्ज़ाम में ये लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक। सर, मैं आपको पहले ब्रीफ देना चाहता हूँ इस चैप्टर की कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पढ़ने के बाद हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, क्या होती है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट होती है। फिर स्ट्रैटेजिक इंटेंट के ही कुछ, फिर स्ट्रैटेजिक इंटेंट के 5 बच्चे हैं। विजन है, मिशन है, बिजनेस डेफिनेशन क्या होती है, बिजनेस मॉडल क्या होती है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सो यू हैव अ ग्रेट स्टफ टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें मुझे कोई भी बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम सबसे पहले स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पढ़ते हैं। आप एक बात बताइए, प्लानिंग दोस्तों, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ने का सबसे सरल तरीका है कि आप इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कनेक्ट करें। जो भी रियल लाइफ प्रैक्टिकल हो रहा है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ही है। अब प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग क्या है? आपको नहीं पता कि प्लानिंग क्या है? यार, अगर हमें, मान लो एक एग्जांपल लो, घर का एग्जांपल ले रहा हूं आपके। मान लो हमें वैष्णो देवी जाना है। वैष्णो देवी जाने के लिए हम कितनी सारी प्लानिंग करते हैं। हमें ट्रेन की टिकट बुक करानी होती है, हमें फ्लाइट से जाना है, हमें वहां से कैसे जाना है, हमें कौन सा होटल बुक करना है, हम कितने दिन वहां रहने वाले हैं, ये सब भी हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो अब इसी चीज को लेके आप सोचो कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स प्लानिंग करती हैं तो उनको भी कुछ करने से पहले प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है, उनको भी हर चीज को प्लान करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज हम समझते हैं प्लानिंग का मतलब क्या होता है। आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लानिंग का मतलब तो आपको समझ आ गया है कि भैया कुछ भी करने से पहले प्लानिंग करनी होती है। अब हम घर में छोटी छोटी प्लानिंग करते हैं ना, तो वो तो एक साधारण सी प्लानिंग होती है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स अगर प्लानिंग करेंगी तो उसका नाम हो जाता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, उसका नाम हो जाता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो चलिए आइए। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन इन फ्यूचर। अरे हमें फ्यूचर में क्या करना है, यही तो हम प्लान करके चलते हैं। आज करना है, अगले हफ्ते करना है, नेक्स्ट मंथ करना है, अगले साल करना है। हमें अगले हफ्ते वैष्णो देवी जाना है। बड़ी बड़ी कंपनीज, अगले महीने हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है, अगले साल हमारे सेल्स यहाँ तक पहुँच जाने चाहिए, अगले कुछ सालों में हम 3rd रैंक पे हैं, हम 1st रैंक पे चले जाएंगे। अरे यार, प्लानिंग ब्लूप्रिंट्स को जनरेट करती है। अब आप सोचोगे भाई ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है। ब्लूप्रिंट्स, मान लो ब्लूप्रिंट्स नक्शे होते हैं कि कुछ रेलिवेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपनीज लिख लेती है कि भैया हमें ऐसे काम करना है, ऐसे एक्शन के लिए, हमें एक्शन के लिए वो ब्लूप्रिंट्स तैयार करती है कि ऐसे ऐसे चलना है। एक मैप होता है ये। उसके बाद प्लानिंग जो है वो ब्रिज प्लानिंग हमें बता देती है कि हम कहाँ हैं। आज हम यहाँ हैं और कल हम वहाँ जाने वाले हैं। कहाँ? सर, आज मेरी रैंक 4th है पूरी इंडस्ट्री में, मुझे 1st पे जाना है, पहले नंबर पे। तो ये प्लानिंग बताती है। प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। प्रेजेंट में प्लानिंग हम कब करते हैं? प्रेजेंट में। और होती किसके लिए? फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सब टेक्स्ट की तरफ ध्यान देंगे।
प्लानिंग स्ट्रेटेजिक भी हो सकती है और ऑपरेशनल भी हो सकती है। ठीक है भैया, प्लानिंग बनाता कौन है ये तो बता दो, बड़ा कुछ बता रहे हो आप। प्लानिंग सीनियर मैनेजमेंट बनाती है दोस्तों। प्लानिंग जो होती है वो सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए, और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी ध्यान में रखा जाता है, और अपॉर्चुनिटीज और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स को भी रखा जाता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये स्वॉट एनालिसिस होती है। स्वॉट एनालिसिस हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसमें क्या होता है, एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का भी मतलब भैया प्लानिंग में पता चलता है कि कौन कौन से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे हम, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए हमें, ये क्या चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं अपने आप। अब दूसरा टॉपिक, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। 2 टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। मान लो आपकी शादी, अब मैं फिर से रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूँ। आपकी शादी का एग्जांपल है, थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ मैं। आपकी शादी का एग्जांपल है, आप शादी कर रहे हो, इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। आपने सीए का चूज किया, बहुत बड़ा डिसीजन था। सीए के चक्कर में जिंदगी खराब है भाई अपनी। ठीक है, लोग खेलते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन में ये बहुत बड़े बड़े डिसीजन, अ वेरी लार्ज बिग डिसीजन, जिसकी वजह से कंपनी डूब सकती है और कंपनी बहुत ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब इसके बाद पढ़ते हैं, चलिए। Selecting the best course of action out of several alternative courses for the purpose of accomplishment of the organizational goals. ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज में से कुछ बेस्ट रिसोर्सेज या कुछ ऑल्टरनेटिव एक्शंस को हम चूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया मतलब। अब उसके बाद कुछ मेजर डायमेंशंस है, ये आपके पेपर में 5 नंबर का भी आ सकता है बेटा, तो मार्क कर लेना, कैन बी कम फॉर द 5 मार्क्स। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस रिक्वायर्स टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। यार हमने आज बोला, अभी तो बात करी कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन बहुत बड़े बड़े डिसीजन है, तो टॉप मैनेजमेंट ही तो करेगी। अच्छा ठीक है, आगे स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, यार अब इतने बड़े बड़े डिसीजंस हैं, अब इतना कुछ है, तो रिसोर्सेज का भी तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, तो ये भी टॉप मैनेजमेंट ही करती है, पता है आपको। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, थर्ड पॉइंट पे, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नेसेसिटेट कंसीडरेशन ऑफ फैक्टर्स इन द फर्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अरे बाहर क्या हो रहा है, बाहर निकल के देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री के बाहर, हमारी इंडस्ट्री में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स देखेंगे हम कि, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये भी देखेंगे कि व्हाट कस्टमर वांट्स, कस्टमर क्या चाहता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो होते हैं सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म पे। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, कोई भी बड़ा डिसीजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म को इफेक्ट करता ही करता है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म को इफेक्ट करेगा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मटीरियल, आपने ऑडिट में भी पढ़ा होगा, सिग्निफिकेंट एविडेंसेस, सिग्निफिकेंट कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगी ये इंपॉर्टेंट टास्क। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो होते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, अभी तो बात करी यार लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म है तो फ्यूचर ओरिएंटेड हो गया, बस पॉइंट एक्स्ट्रा बना दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन और फ्यूचर ओरिएंटेड, भैया बाद की बात करते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डिसीजंस यूजुअली हैव मेजर मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेज। बिल्कुल मल्टी फंक्शनल होती है ये, और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। मल्टी बिजनेस होती है और मल्टी फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब मैं फटाफट आपको रिवाइज करा दूँ जो भी हमने टॉपिक पढ़ा। प्लानिंग क्या होती है यार, प्लानिंग होती है हम फ्यूचर के लिए जो भी काम करना चाहते हैं वो हम प्लान करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं उसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहा जाता है। अब मेकिंग का मतलब है हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन बना रहे हैं। हमें इसके बाद हमने पढ़ा कि ये इन्वॉल्व करती है टॉप मैनेजमेंट को, फिर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज भी होते हैं इसमें। उसके बाद फर्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स को भी देखती है, कंसीडर करती है, और उसके बाद सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म पे।
उसके बाद फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं और मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए यार। थैंक यू सो मच।